जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन विशेष रूप से अष्टमी और नौवीं तिथि को किया जाता है। यह पूजा विशेष रूप से माँ दुर्गा के सम्मान में की जाती है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं और एक बटुक भैरव का पूजन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू हो रही है और ख़ास बात यह है कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों में होगी, क्योंकि पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। कन्या पूजन नवरात्रि का एक अभिन्न अंग है। अलग अलग नामों से जाना जाने वाला कंजक या कंजिका देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति का सम्मान करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने एक छोटी लड़की के रूप में कालसूर से युद्ध किया था और उसका वध किया था। कन्या पूजन हिंदू परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। यह नवरात्रि के शुभ 8वें और 9वें दिन मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय हिंदू त्योहार है। कंजक पूजा के रूप में भी माना जाता है। कन्या पूजा तब पूरी होती है जब 9 छोटी लड़कियों को नव दुर्गा या माँ दुर्गा के 9 अवतारों का रूप माना जाता है। अब सवाल यह है कि कन्या पूजन कब होगा। आमतौर पर यह अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। आइए जानते हैं कब किया जाएगा कन्या पूजन। भक्तों, कन्या पूजन के लिए शुभ समय 6 अप्रैल 2025 प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक रहने वाला है। आइए कन्या पूजन की विधि के बारे में जानते हैं। कन्या पूजन की विधि विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है, खासकर अष्टमी और नौवीं तिथि को, जिसमें 9 छोटी कन्याओं और एक बटुक भैरव का पूजन किया जाता है। कन्या पूजन से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। 9 छोटी कन्याओं जिनकी उम्र 2 से 10 वर्ष कही गई है और एक बटुक भैरव को घर पर बुलाएं। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोकर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर उनके हाथ में कलावा बांधें। घी का दीपक जलाएं और कन्याओं की आरती करें। कन्याओं को पूरी, चना, हलवा और नारियल का प्रसाद दें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, कपड़े, उपहार या पैसे के रूप में कुछ भी दे सकते हैं। कन्याओं को सम्मानपूर्वक उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। करें इन मंत्रों का जाप। कन्या पूजन के दौरान आप या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का विशेष महत्व माना जाता है। इससे 2 या 10 वर्ष की कन्याओं की पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार जन्म के 1 वर्ष बाद कन्या को कुंवारी कहा जाता है और उनकी उम्र के अनुसार उन्हें अलग अलग देवी स्वरूपों से जोड़ा जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कलिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के सम्मान माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को साक्षात शक्ति का स्वरूप कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ दुर्गा की पूजा से पहले कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये नारी शक्ति और सृजन को शक्ति का प्रतीक होती हैं। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन कर उन्हें सम्मान देने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।